हाय एयर साइंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। तो मैंने एक पोल किया था, उसके हिसाब से आप लोग ओवरवेलमिंगली करियर के बारे में रीडिंग चाहते हैं। सो आई विल डू दैट ऑन मंडे, ठीक है, सारे साइंस के लिए। सो राइट नाउ, क्योंकि क्लोज सेकंड जो आया था वो यही आया था, ये जो टॉपिक मैं अभी कर रही हूँ। सो आई एम गोइंग अहेड विद दिस एंड ऑन मंडे आई विल डू करियर रीडिंग, ओके। सो फॉर एयर साइंस एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा यानी कुंभ, मिथुन और तुला राशि, ओके, जिनका सन साइन है मून साइन वीनस राइजिंग, ये उनके लिए रीडिंग है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओके। विल स्टार्ट विद एक्वेरियस फर्स्ट। सो एक्वेरियस, कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड? लेट मी क्लेंस द एनर्जी। कौन सोच रहा एक्वेरियंस के बारे में इस वीकेंड? हु इज थिंकिंग अबाउट द साइन ऑफ एक्वेरियस? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे बार बार दिख रहा है। कोई इंसान है बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ओके, बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में, ओवर थिंक कर रहा है। ओके, लेट्स सी हियर। जेमिनाई हो सकता है इनके चार्ट में, ओके। कौन सोचा एक्वेरियस के बारे में इस वीकेंड? किंग ऑफ कप्स रिवर्स, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द मून, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज कार्ड आए हैं। इमोशनली इंसान थोड़ा इम्बैलेंस लग रहा है, थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी हियर, व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, व्हाई किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, bottom of the deck knight of wands, sagittarius energy, knight of swords, four of swords, cancer, Aquarius, Libra, Gemini, okay, and king of cups reverse and the sun, okay। ये इंसान अभी आपकी कहते हैं ना वार्मथ को मिस कर रहे हैं। आपकी जो वार्मथ को अब मैं हिंदी में कैसे, आपकी ऊर्जा को मिस कर रहे हैं, ओके। आप जो अपने साथ खुशी लेके आते हो ना, उसको ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है काफी टाइम से चुप थे विद फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये इंसान मिस कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ इमोशंस नहीं मिल रहे इनको, ओके। कोई किसी किस्म की इमोशनल कनेक्शन ये फील नहीं कर रहे अभी आपके साथ, ठीक है। विद द सन आपके साथ काफी खुश रहते हैं, आपको देखते हैं जब पॉजिटिविटी का भंडार, और दिस पर्सन इज इमोशनली अच्छी प्लेस में नहीं है, ठीक है। वाई किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द सन, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। ही काफी टाइम से अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पे कंट्रोल करके बैठे हैं कि बात नहीं करनी, ठीक है, खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, द सन इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन में, कभी ये आपसे बात करना चाहते हैं, कभी बात नहीं करना चाहते, क्या करें क्या नहीं करें, उस एक उसमें कंफ्यूजन में, ठीक है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनकी प्रॉब्लम क्या है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रेट, ओके, डायरेक्ट। लेकिन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स टेढ़ी होती है, बिल्कुल चालाकी से भरी, शॉर्टकट, छुपके छुपके। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट एक्शन लेने में क्या कहते हैं, हिचकिचाहट हो रही है, ओके। डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पा रहे, यानी इनको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही डायरेक्ट एक्शन लेने की। ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़े ढंग से चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए इनकी।
लेट्स सी इनका क्या इंटेंशन है आपकी तरफ. व्हाट इंटेंशन डज दिस पर्सन हैव टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस. इनका क्या इंटेंशन है आपकी तरफ. द स्टार. द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए पास में इस कनेक्शन में बैलेंस की कमी थी, आप शायद इस वजह से इस कनेक्शन से आपने विड्रॉ किया है. विद द स्टार इनका इंटेंशन है आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना. ठीक है, हील करना इनका इंटेंशन. कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन. लेट्स सी. ये आपके कोई पास्ट पर्सन लग रहा है जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेक है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक्शन नहीं ले रही है. कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन. इज दिस पर्सन कमिंग विद द राइट इंटेंशन. लेट्स सी. एक्वेरियस इनको ट्रस्ट कर सकते हैं, येस और नो. लेट्स सी. द सन. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ट्रस्ट तो कर सकते हो आप इस इंसान को विद द सन, क्योंकि सन का कार्ड आया है. लियो हो सकता है, ठीक है, 2 बार सन का कार्ड आया है. यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन क्योंकि सन इज अ बिग येस कार्ड. ओके, अच्छे इंटेंशन से ही आ रहे हैं ये आपकी तरफ. हो सकता है थोड़े ईगो है इनमें, ईगोटिस्टिकल किस्म के इंसान, जैसे लियोज होते हैं ना कई बार, तो थोड़े ईगो वाले इंसान लग रहे हैं. यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन. क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ. व्हाट एक्शन इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक नेक्स्ट. क्या एक्शन लेंगे ये इंसान. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द क्रिएटर. व्हाट इज दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून. व्हाट इज दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून. द मैजिशियन. जस्टिस. पावर, एक्शन, स्किल. व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मैजिशियन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. व्हाट इज दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग. द एम्प्रेस. ये आपके साथ ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये शायद एक्टिवली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन. इस इंसान ने अपनी लाइफ में काफी चीजें मैनिफेस्ट करी होंगी पास्ट में. आपके साथ ये ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग एनी डायरेक्ट एक्शन. व्हाट एक्शन इज दिस पर्सन. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. या नाइट ऑफ वॉन्ड्स साइडवेज आया है. ये एक्शन ले सकते हैं, अचानक में ये एक्शन लेंगे. अगर लेंगे ये अचानक में एक्शन लेंगे. ठीक है, अभी इनका मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये बेसिकली चाहते हैं कि इनका थोड़ा टाइम वगैरह चेंज हो, थोड़ा उनको ये इंसान मैंने बताया ना डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली आना चाहता है. ठीक है, विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन एंड द एम्प्रेस. आप इनका बहुत टाइम लेते हो, इनके दिमाग में बहुत ज्यादा स्पेस आप लेते हो. तीनों जो है मेजर आर्काना है. ठीक है, मैजिशियन, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं और एक्चुअली ये उस हिसाब से भी नहीं एक्शन लेंगे, अचानक में एक्शन लेंगे विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्पॉन्टेनियस एनर्जी होती है, अचानक में कुछ एक्शन लेंगे. बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स. इस इंसान को पता है नहीं आपसे सॉरी बोलना है या कुछ इमोशंस दिखाने हैं अपने. ओके, या मैसेज भेजना है, आपसे कनेक्ट करना है, तो ये इंसान अचानक में आपकी तरफ एक्शन लेंगे. आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ये एक्शन इनका. आपके लिए क्या एडवाइस है. व्हाट्स द एडवाइस फॉर एक्वेरियस. What's the advice for the sign of Aquarius. Queen of Wands and the Lovers. Bottom of the deck, Wheel of Fortune, Queen of Wands and the Lovers. आपके पास इसके अलावा भी कोई चॉइस है. With Queen of Wands and Lovers आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन भी है. ओके, आपको उस डायरेक्शन में डायरेक्ट किया जा रहा है. ये कोई एक्स या कोई पास्ट की एनर्जी लग रही है. आपको डायरेक्ट किया जा रहा है टूवर्ड्स अ डिफरेंट चॉइस दैट यू हैव. मे बी कोई नया कोई ऑप्शन है आपके पास. जेमिनाई हो सकता है, एरीज हो सकता है स्पेसिफिकली, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, और इन अ वे बताया जा रहा है ये जो कनेक्शन था ये आपके जैसे कहते हैं ना कार्मिक एक लेसन था आपकी लाइफ में. ओके, इसको जो आपको सिखाना था लेसन, वो आपको ये सिचुएशन सिखा चुकी है, ये इंसान सिखा चुका है.
आप में से जितने लोग इससे सीख गए हो वेल एंड गुड, आगे बढ़ो। नहीं सीखे हो तो वापस इसको रिविजिट करो अपने दिमाग में और देखो कि इस कनेक्शन ने आपको क्या सिखाया है, ठीक है। और आपके लिए एडवाइस इज टू फोकस ऑन योर सेल्फ विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द लवर्स देयर इज अनदर चॉइस इन योर लाइफ। उस पे आप फोकस्ड रहो, यही है आपकी एडवाइस। समथिंग न्यू, अगर नहीं आपकी लाइफ में न्यू तो आ रहा है, ओके। समथिंग न्यू, अनदर चॉइस इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। Okay, Aquarius, that's all I have for you. Moving on to the sign of Gemini. Okay, Gemini. Gemini yani Mithun Rashi, who is thinking about the sign of Gemini. Let's see here. कौन सोच रहा है Gemini यानी मिथुन राशि वालों के बारे में इस वीकेंड? Who is thinking? Ten of Cups, bottom of the deck, Nine of Pentacles, Ten of Cups. ये आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये पास में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफी इंडिपेंडेंट किस्म का इंसान है। वर्गो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव टेन ऑफ कप्स। अगर ये आपका फैमिली मेंबर नहीं है तो आपको एज अ फैमिली देखता है, काफी क्लोज, ओके। व्हाट इज टेन ऑफ कप्स? थ्री ऑफ स्वॉर्ड साइडवेज, ऑलमोस्ट रिवर्स आया है। द मून, व्हाई डू वी हैव टेन ऑफ कप्स? एंड वी हैव सिक्स ऑफ wands. Bottom of the deck, eight of swords. Okay, ten of cups along with the moon. Pisces energy आई है strong, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, three of swords in reverse and six of wands. ये कोई इंसान हो सकता है जिसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है लोगों से, बाकी लोगों से, ठीक है। लेकिन लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। वाटर एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर में लियो एंड वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ये कार्ड्स आए, ये साइंस आए हैं। टेन ऑफ कप्स एंड द मून। व्हाई डू वी हैव टेन ऑफ कप्स एंड द मून? द फूल। Why do we have three of swords in reverse and six of wands? The sun. Okay. Bottom of the deck, seven of cups. ये जो भी इंसान है, हो सकता है पास्ट में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हों, इन लव, इन कनेक्शंस। इनके पास हो सकता है काफी पैसे हैं और काफी ऑप्शंस भी हैं लाइफ में, ठीक है। किसी चीज की कमी नहीं है इन्हें। टेन ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द मून एंड बोथ क्लैरिफाइड विद द फूल। ये इंसान आपसे शायद छुपा रहे हैं कि ये आपके साथ बहुत खुश फील करते हैं, बहुत ही खुश फील करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने शायद आपको ये बताई नहीं है ये चीज। एरीज एनर्जी भी आई है इधर, ओके। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान शायद अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं विद मे बी पास्ट हर्ट्स हो सकता है इनके, कि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि पास्ट में इनके जो सिचुएशन थी इतनी पॉजिटिव नहीं थी, लव सिचुएशन या कुछ भी हो सकता है, इनके हर्ट्स रहे हैं पास्ट में। अभी ये शायद रिकवर कर रहे हैं इनसे और काफी इनको अटेंशन मिलती है एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द सन। आपके साथ भी ये काफी खुश फील करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इन्हें अटेंशन देते हो तो इनको और खुशी मिलती है, हीलिंग मिलती है इनको, ओके। सो लेट मी सी इनका क्या इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ जेमिनी? इस इंसान का क्या इंटेंशन है, आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स।
बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी कहीं एंडिंग हुई है विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये आपके साथ भी हो सकती है या ये किसी और कनेक्शन की इनकी एंडिंग हुई है। विद क्वीन ऑफ कप्स, इस इंसान के मन में आपके लिए डीप इमोशंस है। इंटेंशन इनका है कि अपने लव को, अपने इमोशंस को आपके साथ एक्सप्रेस करे। ठीक है, दूसरा ये भी है कि ये चाहते हैं कि हील हो, ये कनेक्शन हील हो, ये हील हो। ओके, लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ कप्स, व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आपने इनकी, जैसे कहते हैं ना, लाइफ काफी चेंज कर दी है। विद नाइट ऑफ कप्स काफी इमोशंस है इनके मन में आपके लिए, आप में और इनमें एज डिफरेंस हो सकता है। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स आया है, आपको देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स। ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही लविंग है, बहुत केयरिंग है, ठीक है, ये अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पे मैस्कुलिन से ज्यादा एज है फेमिनिन की, हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये इंसान अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं, इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप जब से इनकी लाइफ में आए, उनकी लाइफ चेंज हुई है काफी ज्यादा। ओके, ऑलराइट जेमिनी, लेट्स सी व्हाट्स योर एडवाइस। आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ जेमिनी? What's the advice? Nine of Cups, the Chariot. Nine of Cups है आपके लिए एडवाइस। ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आपको ऐसा फील कराए कि आपकी विश फुलफिल हो रही है। ठीक है, विद द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी वन कार्ड फॉर 9 ऑफ कप्स, वन कार्ड फॉर 9 ऑफ कप्स, one card to clarify 9 of cups, 10 of cups, wow, the world। ये कनेक्शन काफी अच्छा लग रहा है आपके लिए। ठीक है, 9 of cups, 10 of cups काफी खुशी ला रहा है ये आपकी लाइफ में। ओके, आप पहले अपनी खुशी खुद में ढूंढें। ठीक है, और उसके बाद ये जो कनेक्शन है, क्योंकि 9 of cups देखिए यहाँ पे एक अकेला इंसान है, 10 ऑफ कप्स 2 लोग हैं और बच्चे भी हैं वगैरह वगैरह, पूरी फैमिली है। पहला कार्ड आपका ये आया, ये क्लैरिफिकेशन में आया। तो आपको पहले अपनी खुद की खुशी ढूंढनी है। आपके लिए एडवाइस है, खुद की खुशी ढूंढें। पास्ट की एनर्जी है द चैरियट, उसके नीचे है 2 ऑफ कप्स। ओके, ये कनेक्शन भी आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस लग रहा है, अच्छा लग रहा है, शुभ लग रहा है, शुभ। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, विद 9 ऑफ कप्स आया है, पहले आप खुद की खुशी ढूंढें, अपने सक्सेस पर ध्यान दें, अपने मूवमेंट पर ध्यान दें। उसके बाद भी ये कनेक्शन जो है आपकी लाइफ में ऐड करेगा, एक्स्ट्रा खुशी ऐड करेगा। ठीक है, आपकी पूरी दुनिया को चेंज करेगा विद द वर्ल्ड कार्ड। ऑलराइट जेमिनी, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एंड मूविंग ऑन टू द साइन ऑफ लिब्रा। ओके, हाय लिब्रंस, सो लेट्स सी कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। हु इज थिंकिंग अबाउट द साइन ऑफ लिब्रा? हु इज थिंकिंग अबाउट द साइन ऑफ लिब्रा दिस वीकेंड? द हैंग्ड मैन, पाइसीज हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई काफ़ी बिजी किस्म का इंसान हो सकता है जो काफ़ी फोकस्ड है अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके, अपने पैसे को लेके। विद द हैंग्ड मैन, ये इंसान शायद आपसे किसी किस्म का ब्रेक ले रहा है, कुछ सोच रहा है, अलग ढंग से, अलग नज़रिए से देख रहा है आपको। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव द हैंग्ड मैन। You have the Emperor, Aries energy. Why do we have the Hanged Man? You have Justice, आपकी एनर्जी है Libra.
वी हैव 7 ऑफ कप्स, स्पाइसीज हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट में इनकी कहीं एंडिंग हुई है या आप दोनों के बीच में कुछ एंडिंग हुई है। हैंग्ड मैन आया है जस्टिस के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको देख रहे हैं, आपके इस कनेक्शन को देख रहे हैं कि ये कनेक्शन कितना फेयर है, कितना बैलेंस्ड है, कई चीजें, कई आंसर्स ढूंढ रहे हैं अपने अंदर। ओके, एम्परर विद 7 ऑफ कप्स, एम्परर वो है जिसको पूरी क्लैरिटी होती है। ओके, जिसको सब पता होता है कि उसे कैसे एक्शन लेना है। जैसे शतरंज खेलते हैं ना, तब हमें आगे के 2-3 स्टेप्स का ऑलरेडी पता होता है। और 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन का कार्ड है, डिल्यूजन का कार्ड है। तो ये इंसान कुछ तो अपने माइंड के कंफ्यूजन को हटाना चाहता है। ओके, रिगार्डिंग यू, लेट्स सी हियर, लेट मी क्लैरिफाई दिस। Why do we have the Hanged Man and Justice? Two of Pentacles in reverse, Emperor and 7 of Cups. We have the Chariot. Okay, bottom of the deck, the Devil. कैप्रिकॉन एनर्जी आई है इधर, कैंसेरियन एनर्जी आई है। ओके, ये इंसान ना, ये आपके सिचुएशन के बारे में जस्टिस के एंगल से सोच रहा है कि फेयर क्या है इस सिचुएशन में। ये तब तक सोचेंगे जब तक कि इनको, ये होता है 2 अलग ऑप्शंस को एक साथ ले जाना, ये होता है कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाना कि एक क्या चीज करनी है। ठीक है, तो ये जो भी इंसान है ये अभी सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में। ओके, द एम्परर 7 ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय द चैरियट। ये एक ऐसा इंसान है जो काफी ये जरूरी नहीं है लव रीडिंग हो। ओके, ये कोई भी हो सकता है, ये आपका बॉस भी हो सकता है, ये बिजनेस हेड हो सकता है, किसी कंपनी का हेड हो सकता है। ओके, ये कोई लवर भी हो सकता है, ये आपके कोई हस्बैंड भी हो सकते हैं। कोई हस्बैंड नहीं, मतलब आपके, अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि इंसान कोई डिसीजन लेना चाहता है, डिसीजन लेना चाहते हैं, उससे पहले ये कंफ्यूजन को हटाना चाहते हैं, ये टाइम ले रहे हैं कोई। ओके, किसी किस्म का डिसीजन लेने के लिए, कि ये चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये इंसान हर वो चीज़ कर रहा है जिससे वो कंफ्यूजन को हटा सके। ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्या इंटेंशन है इस इंसान का, लेट्स सी हियर। लिब्रंस को लेके क्या इंटेंशन है, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस। इस इंसान का क्या इंटेंशन है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ इनका लीगल कुछ चीज है। ठीक है, मैरिज हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी देनी है किसी को तो साइन कराना ना अग्रीमेंट पे, तो वो भी लीगल हो सकता है। ठीक है, तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन कराने से पहले या कुछ ये सोच रहे हैं, हर दिशा से, हर एंगल से सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि कुछ कंफ्यूजन्स ना रह जाएं, कुछ ऐसा ना हो कि क्लैरिटी की कमी होने के बावजूद कुछ डिसीजन ले लिया और वो गलत निकला, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा कोई इंसान, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशन, इनका क्या इंटेंशन है। स्ट्रेंथ, वाई स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, 6 of wands, आप में से कई लोगों का ऐसा हो सकता है कि कोई डिवोर्स सिचुएशन हो जहां से आपको या इनको निकलना है इस सिचुएशन से। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है।
ओके, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो और ये जो होता है अपनी इमोशंस को होल्ड बैक करना होता है कई बार, स्ट्रेंथ कार्ड। 8 ऑफ कप्स होता है वॉक अवे करने का कार्ड। तो आप में से कई लोग अगर ऐसे किसी सिचुएशन में है जहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, ओके, तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, हर एंगल से देख रहे हैं कि ये सिचुएशन में ये करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स विद यू। आपका कुछ डिवोर्स नहीं हो रहा, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट कहीं एंड नहीं हो रहा, तो ये आपकी फिर स्टोरी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट इज द एडवाइस? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, पास में इस कनेक्शन ने, इस सिचुएशन ने आपका दिल बहुत तोड़ा है। आपकी एडवाइस है 6 ऑफ पेंटिकल, आप बैलेंस में रहें, ठीक है। जितना आपको इस सिचुएशन से मिल रहा है बस उतना ही दें, ठीक है। अपनी तरफ से ओवर ना करने जाएं, यहाँ पे ओवर गिविंग ना बने यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे अभी ये सिचुएशन देख के लग रहा है ये इंसान मेक श्योर कर रहा है कि कोई देयर इज नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड, ओके, कि सब इन्होंने ऑप्शंस देख लिए हैं, उसके बाद ये किसी चीज की एंडिंग कर रहे हैं या कुछ लीगल सिचुएशन हो सकती है, ओके। ये इंसान कंफ्यूज होके डिसीजन नहीं लेना चाहते, ऐसा कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ऑलराइट लिब्रन्स, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।